हेलो एवरीवन, आई एम एस वी एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज जैसा कि आपको पता ही है सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन हमारी लाइट रूम वाली वीडियो आती है। और आज की इस लाइट रूम वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइलाइट्स एंड शेडोज़ के बारे में। बेसिकली हाइलाइट्स एंड शेडोज़ जब भी ओवर एक्सपोज हो जाती है तो उसका क्या डिसएडवांटेज रहता है। बेसिकली जब भी अगर हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज होगी तो वो पार्ट ब्राइट हो जाएगा, और वो इतना ब्राइट हो जाएगा कि वो आपके ब्राइटन वाले पार्ट में से कोई भी डिटेल्स को कैप्चर ही नहीं करेगा, या फिर वो डिटेल्स वॉश आउट हो जाती है बिल्कुल ही। और एडिटिंग के टाइम पे हम बेसिकली कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्राइटर पार्ट यानी कि हाईलाइट वाला पार्ट जो होता है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, और वो इतना ओवर एक्सपोज हो जाता है कि उसके अंदर कोई डिटेल ही नहीं रहती। एंड ऐसा ही होता है शेडोज़ वाले पार्ट में। शेडोज़ वाले पार्ट में क्या होता है कि शेडो वाला पार्ट ज़्यादा डार्क हो जाता है। ज़्यादा डार्क होने की वजह से उसके अंदर डिटेल्स ही नहीं रहती, और डिटेल्स ही नहीं रहेगी तो वो देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि हम लाइट रूम के अंदर ये कैसे पता करेंगे कि हमारे शेडोज़ या फिर हमारी हाईलाइट्स क्लिपिंग तो नहीं हो रही है। क्लिपिंग का मतलब ये होता है कि हमारा हाईलाइट इतना ओवर एक्सपोज हो जाता है या फिर इतना ब्राइट इनफ हो जाता है कि उसके अंदर कोई डिटेल्स ही नहीं रहती हैं। ऐसा ही सेम होता है हमारे शेडो वाले पार्ट के अंदर। शेडो वाले पार्ट्स के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इतना डार्क हो जाता है वो हमारा पर्टिकुलरली पोर्शन कि उसके अंदर कोई डिटेल्स ही नहीं बचती है। ऐसा अब आपको ये थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगेगा, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो हम पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे हम क्लिपिंग के अंदर फंसते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, और हमने अपना लाइट रूम ओपन कर रखा है पहले से ही। अब इसके अंदर आप जैसे कि ये वाली इमेज देख पा रहे हो। अब ये वाली इमेज को हम पहले इसका प्रीव्यू इनेबल कर लेते हैं। ये हमने इसका प्रीव्यू इनेबल कर लिया है। एंड अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी क्लिपिंग कैसे हो रही है। क्लिपिंग के लिए क्या करना है, हमको सिंपली जे प्रेस करना है। जे प्रेस करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डेवलप मॉड्यूल ओपन हो। और डेवलप मॉड्यूल ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सोचिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि हमें डी को प्रेस करना होता है। डी जैसे ही हम प्रेस करेंगे हम डेवलप मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। अब अगर हम जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी क्लिपिंग आपको पता लगने लग जाएगी कि हम कहाँ पर फंस रहे हैं। और क्लिपिंग ये पर्टिकुलरली इमेज के ऊपर रेड कलर की क्लिपिंग आ रही है। रेड कलर की क्लिपिंग का मतलब है कि हाईलाइट वाला पार्ट ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो चुका है, उसमें से डिटेल्स वॉश आउट हो चुकी है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक ये वाली इमेज है। इसके अंदर हमने पहले से ही जे प्रेस कर रखा है। इसके अंदर अब ब्लू कलर इसकी डिटेल्स आ रही है, जैसा कि आप इसके अंदर ये इस जगह देख पा रहे हो। ब्लू कलर्स का मतलब है कि हमारा शेडो वाला पार्ट इतना डार्क हो चुका है कि उसके अंदर कोई भी डिटेल्स बाकी ही नहीं रही है, वो सारी वॉश आउट हो चुकी है। अब हम इसको पर्टिकुलरली एडिट कैसे करेंगे, हम इसमें से डिटेल्स वापस कैसे लाएंगे। क्या हम डिटेल्स वापस लेके आ सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम डिटेल्स बिल्कुल वापस लेकर के आ सकते हैं, पर हम एक लिमिट तक ही डिटेल्स को वापस लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम उस पर्टिकुलरली लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारी इमेज के अंदर ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो इसको वापस कैसे लेके आएंगे, हम सिंपली वापस जे प्रेस कर देंगे। अब देख पा रहे हो हमको हमारी क्लिपिंग शो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली इमेज के अंदर शेडो के अंदर आ रहा था, पहले इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले थोड़ा सा एक्सपोजर सेट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे। देन हम इसमें हाईलाइट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि वो क्लिपिंग डार्क हो रही थी तो हम इसमें थोड़ा सा हाईलाइट्स को ऐड करेंगे। देन इसमें से शेडो थोड़ा सा रिमूव करेंगे। वाइट टोन और ब्लैक टोन को एडजस्ट करने के लिए क्या करना रहता है, सिंपली आपको शिफ्ट प्रेस करना है एंड ब्लैक टोन के ऊपर एंड वाइट टोन के ऊपर डबल क्लिक करना है। ये अब हम वाइट टोन के ऊपर डबल क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब हम ब्लैक टोन के ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब हम पहले एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कि इसके अंदर से क्लिपिंग हटी या फिर नहीं हटी। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें सिंपली जे प्रेस करना है। एंड जे प्रेस करने के बाद में ये लिटिल बिट ऑफ क्लिपिंग इसमें है, पर इतनी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना एरिया हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम इसको हमारे को इतनी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं।
देन अब हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे। सेकेंड एग्जांपल के अंदर हम नहीं, ये वाली इमेज ले ली है। ये वाली इमेज के अंदर हम सिंपली जे प्रेस कर देंगे। अब इसमें हाईलाइट्स ज़्यादा है, तो हाईलाइट्स ज़्यादा है तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हाईलाइट्स को कम करना रहेगा, शेडोज़ को भी कम करना रहेगा थोड़ा सा, एंड देन वाइट्स को एडजस्ट करना रहेगा। वाइट को एडजस्ट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए एरो की वाइट के ऊपर एंड देन ब्लैक के ऊपर, तो ये एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लिपिंग सही हुई कि नहीं हुई ये चेक करने के लिए हमें सिंपली जे प्रेस करना है। हमने जे प्रेस करा तो ये यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्लिपिंग एकदम परफेक्टली सही हो चुकी है। अब ये इमेज थोड़ी देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है और इस इमेज के अंदर पूरी प्रॉपर डिटेल्स है, इसमें कुछ भी वॉश आउट नहीं हुआ है। देन अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लेंगे। इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या है कि हमारी हाइलाइट्स भी ज़्यादा हैं और हमारा शेडोज़ भी कहीं कहीं पे है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे। हाईलाइट को हम जैसे ही कम करेंगे तो आप ये पर्टिकुलरली देख पा रहे हो कि जो भी हमारा रेड पोर्शन का एरिया आ रहा था वो सारा जा चुका है। और अब हम इसमें शेडोज़ को थोड़ा सा शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमारा शेडो वाला ब्लू क्लिपिंग चला जाए। तो अब ये इमेज देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारी सारी इमेजेस एकदम सेट हो चुकी है। इसके अंदर से ना हाइलाइट्स का ओवर एक्सपोज हो रहा है, ना ही शेडोज़ का ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर स्लैश वाला बटन दबाएंगे जो कि बैक स्पेस के नीचे होता है, बैक उसको दब प्रेस करेंगे। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब आप देख पा रहे हो कि ये इमेज देखने में पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने ये वाली इमेज ली है। सिंपली जे प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हाइलाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको हिस्टोग्राम के तरीके से देखेंगे। हिस्टोग्राम के तरीके से देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हिस्टोग्राम को रीड करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे शेडो वाला पूरा हिस्टोग्राम ब्लैक की तरफ आ रखा है, ब्लैक की तरफ आ रखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शेडोज़ वाले पार्ट में डिटेल्स लूज़ हो रही है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लाइट ऐड होती जा रही है। शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड अब आप देख पा रहे हो कि ये ब्लू वाला पार्ट पर्टिकुलरली पूरा चले गया है और इसके अंदर लाइट ऐड होती चली गई है। और अगर आपको हिस्टोग्राम का एक फुल ट्यूटोरियल देखना है तो आपको यहाँ पर आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरा पुराना हिस्टोग्राम का ट्यूटोरियल देख सकते हो। वहाँ पे बेसिकली मैंने इन डेप्थ समझाया है कि हमारे को हिस्टोग्राम कैसे रीड करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और उसको कैसे हम क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अब क्लिपिंग को भी हम क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। क्लिपिंग को कैसे क्रिएटिव वे में यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि हम क्लिपिंग को कैसे पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं एक क्रिएटिव फॉर्म में। पर क्लिपिंग एक रूल होता है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर रूल्स बनते ही इसलिए हैं कि हम उसको तोड़ सकें और उसको अच्छे और क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पर एक क्लिपिंग के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैंने क्लिपिंग का यूज़ करा है और उस इमेज को अच्छा बनाया है। जैसे कि अब आप ये वाली इमेज देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारा ज़्यादा क्लिपिंग हो रखी है। पर्टिकुलरली इसके ब्लैक्स इतने ब्लैक्स है कि इसके अंदर कोई डिटेल ही नहीं है, बट अगर मैं इसके ब्लैक्स को कम करूँगा तो ये इमेज देखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी ये अभी लग रही है। एंड अगर आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो ये वाली इमेज, इसके अंदर भी पूरा क्लिपिंग हो रखा है, बट ये इमेज को मैं ऐसे ही रखूँगा क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है और ये देखने में भी ऐसे ही अच्छी लगेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लिपिंग को किस वे में यूज़ करोगे। अगर आप क्लिपिंग को क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हो तो आप क्लिपिंग को यूज़ करो, अदरवाइज़ क्लिपिंग को दूर रखो क्योंकि क्लिपिंग से इमेज की डिटेल्स वॉश आउट हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मोर ट्यूटोरियल्स के लिए। इसके बाद एक दो वीडियो के बाद में हम शायद बात करेंगे कि लाइटरूम के अंदर से इमेज को फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे ले जाते हैं और फिर फ़ोटोशॉप के अंदर से वापस लाइटरूम के अंदर कैसे लेके आते हैं।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।